ये कहानी है शिवांगी और शिवानी, दो चिड़पा बहनों की, जिनके माता पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो चुकी थी और अब वो दोनों अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची बबली बहुत ही खराब थी और उन दोनों के ऊपर रोज जुल्म ढाती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितने देर से बाजार से सामान लाने गई थी, अब आ रही हो? चाची, वो रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसीलिए देर हो गई। ये चीनी की भी कैसे हुई? जरूर बारिश में खली भी गई होगी। चाची, जो राशन वाले भैया ने चीनी की थैली दी हुई थी ना, वो फटी हुई थी और हमें पता नहीं चला, उसी कारण थैली में पानी चला दिया। हमें माफ कर दीजिए चाची। पास तो तुम्हारी खैर नहीं, इतना ज्यादा नुकसान कर दी तुम दोनों ने। खुद तो तुम्हारे माँ बाप ऊपर चने दे और हमारे मत्थे ही मुसीबत छोड़ दे। बबली, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों से इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। तुम क्या चाहते हो कि मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट के वापिस नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी औरत। बबली शिवांगी और शिवानी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाती थी और उन दोनों को बहुत ज्यादा मारते थे, जिसके कारण वो दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सिसक सिसक कर रोती थी। एक रात उन दोनों ने घर को छोड़ने का फैसला लिया। शिवानी, अब हम यहाँ दोनों नहीं रुकेंगे, चाची बहुत ज्यादा मारती है। हाँ शिवांगी, तो ठीक कह रही हो, हम बहुत दूर चले जाएंगे। शिवांगी और शिवानी रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकल गई और एक पेड़ के पास पहुंची और उसी पेड़ के चबूतरे के पास वो सो गई। सुबह उठ के उन्होंने देखा तो वहां पर बहुत से लोग गुजर रहे थे और बहुत से ठेले वाले भी वहां पर खड़े थे। शिवांगी, बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। पर शिवानी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई कुछ क्या ही देगा। एक बार पूछ के तो देखते हैं, शायद कोई कुछ दे दे। ठीक है, चलना। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे तुम दोनों के पास पैसे हैं? भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में मैं तुम्हें क्या ही दूं? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को दे सकता हूँ। ठेले वाला भी दोनों को डांट ही रहा होता है कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है जिसका नाम मुरली था। अरे भाई, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना के दे दो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। धन्यवाद अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम शिवांगी है और ये मेरी छोटी बहन शिवानी। हम दोनों की चाची हमें बहुत मारती थी, जिसके कारण हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। तो फिर तुम्हारे माता पिता कहाँ थे? हमारे माँ पापा नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा और चाची के साथ रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भाई साहब, अभी आपके पास नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? अरे भाई, 20 पैकेट रख जाओ। बच्चों आओ मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। शिवांगी और शिवानी दोनों मुरली के साथ रिक्शा में बैठ जाती हैं और उसके साथ जाने लगती हैं। मुरली और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते थे और वो नूडल्स बनाने का काम करते थे और मुरली नूडल्स को हर ठेले पर और रेस्टोरेंट में बेचकर आता था। शिवानी मुरली से बात कर ही रही होती है कि तभी मुरली के सीने में अचानक से दर्द उठने लगता है। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके सीने में दर्द हो रहा है, इन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो अंकल, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलते हैं ना। चलिए, रिक्शा को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लीजिए। ऑटो वाला तुरंत ही मुरली को हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। ऑटो वाला मुरली को जानता था तो वो उसकी पत्नी को फोन कर देता है और उसे हॉस्पिटल बुला लेता है। उसकी पत्नी भी तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाती है और वो मुरली से मिलने चली जाती है। डॉक्टर मुरली को हार्ट में प्रॉब्लम बताते हैं। तभी उनकी पत्नी उनसे पूछती है, अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ सुधा, मेरी चिंता मत करो, जीवन में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। बाकी तुम इन बच्चियों से मिलो, ये दोनों शिवांगी और शिवानी हैं। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम शिवांगी है और ये शिवानी। अगले दिन डॉक्टर मुरली को छुट्टी दे देते हैं, लेकिन उसे पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। मुरली को बहुत चिंता थी कि अब उसका काम कैसे चलेगा। सुधा, माल ले जाना, बनाना और दुकानों पर डिलीवर करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है, पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं,
हम आपका काम रुकने नहीं देंगे। हाँ अंकल, आप आराम करो, हम आंटी के साथ नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ। शिवांगी और शिवानी दोनों सुधा के साथ दुकानों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने जाने लगी। एक दिन शिवांगी सुधा से बोली, आंटी, हम नूडल्स बनाने के साथ साथ अपना एक नूडल्स का स्टॉल खोल लेते हैं, जिससे हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। हम तरह तरह के नूडल्स बनाएंगे और उनको बेचकर हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो, हम खुद का नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है सुधा, लेकिन तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी, नूडल्स तैयार करने पड़ेंगे। क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। सुधा ने शिवांगी और शिवानी के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करने के लिए एक स्टॉल को किराए पर ले लिया और फिर उसमें वो अपने बनाए हुए नूडल्स के तरह तरह के प्रकार तैयार करती और लोगों को बेचती थी। शिवांगी और शिवानी दोनों जुड़वा बहनें थी, तो उनको देखकर लोग ज्यादा ही स्टॉल पर आते थे। धीरे धीरे उनकी स्टॉल पर ग्राहक बढ़ने लगे और उनकी बिक्री भी अच्छी खासी होने लग पड़ी। सुधा, सीता और गीता मेरे लिए दोनों लक्ष्मी बनकर आई हैं। ये दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हैं। मुरली की तबीयत में सुधार होने लगा था। अब वो नूडल्स की डिलीवरी के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में सुधा की मदद करने लगा और धीरे धीरे वो सफलता को छूने लगा। एक दिन शिवांगी और शिवानी के चाचा ने शिवांगी और शिवानी को नूडल्स बनाते हुए उस स्टॉल पे देख लिया। शिवांगी, शिवानी, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर को छोड़कर क्यों चली गई? चाचा चाची हमें बहुत मारते थे और अब हम और दुख नहीं झेल सकते थे। और हाँ चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल और आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे। शिवांगी और शिवानी की बात सुनकर मुरली और सुधा उन दोनों को गले लगा लेते हैं और वो बच्चियां भी बहुत खुश होती हैं। आखिर उन बच्चियों को माता पिता के रूप में सुधा और मुरली जो मिल चुके थे और उनका चाचा भी उन्हें आशीर्वाद देकर आंखों में आंसू लिए वापस घर लौट जाता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।